मां दंतेश्वरी की, भारत माता की। 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए, और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। 24 वर्षों के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने देश में वो काम किया है जो बाकी राज्यों की पुलिस ने नहीं किया। और इस बार नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर हथियार छोड़े हैं, भारत सरकार पर, भारत की जनता पर, नरेंद्र मोदी जी पर आपने विश्वास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम तक आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह से रिलेटेड दौरे की खबरें आपने देखी होगी। रायपुर से लेकर बस्तर में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन जो जरूरी बातें हैं, जिन बातों का जिक्र आप तक करना चाहिए, जिन बातों की कहानी आपको बतानी चाहिए, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है आज राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड 2024 के कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको मालूम होगा कि 24 वर्षों के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने देश में वो काम किया है जो बाकी राज्यों की पुलिस ने नहीं किया। और इस बार राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। लेकिन उससे पहले एक तारीख आपको मैं बताना चाहूंगा, 31 मार्च 2026। इस तारीख को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए। इस तारीख से पहले तक देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार का दावा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को इस तारीख से पहले तक कर लिया जाएगा। 31 मार्च 2026, इस तारीख से पहले तक छत्तीसगढ़ राज्य जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने और सीएम विष्णुदेव साय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, बहुत लंबी बातचीत हुई है। इसके अलावा उन लोगों से डायलॉग किए और इसी बहाने बाकी नक्सलियों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने और कोई क्या कुछ कहा ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ पुलिस हर मोर्चे पर सराहनीय काम कर रही है और मैं इस उपलब्धि के लिए पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों जवानों का सहृदय अभिनंदन करता हूं, ये अमित शाह ने आज कार्यक्रम में कहा है। इसके अलावा देश की सबसे बहादुर पुलिस बलों में से छत्तीसगढ़ पुलिस एक है, इस बात का भी जिक्र अमित शाह ने अपने भाषण में कहा है। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि राष्ट्रपति निशान हमारे जवानों की कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है। वाकई में आज का दिन ये ऐतिहासिक है। आज राष्ट्रपति कलर अवार्ड मिला है पुलिस को और छत्तीसगढ़ पुलिस की 24 वर्षों की सेवा का यह सम्मान है। यह गौरव हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है। इसके अलावा और क्या क्या बातें हुई, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से क्या कुछ कहा, वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे कि आज वो जब गरजे, हालांकि इस कांग्रेस की सरकार पर भी वो गरजे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तारीफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। सीएम विष्णुदेव सिंह की तारीफ लगातार वो करते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई और राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड केवल एक सम्मान नहीं है, यह सेवा और कर्तव्यों का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में जो साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है वह अभूतपूर्व है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद पूर्णतः खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि इससे न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखा है बल्कि जनता के विश्वास को भी बनाए रखा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड पुलिस बल के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिन भर जो है सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, सूचना ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार, डेका सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी, जवान और शहीद जवानों के परिजन बड़ी संख्या में समारोह में उपस्थित रहे।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद ने अतिथियों का आभार भी प्रदर्शन किया है। आप आगे वीडियो देखिए कि इस आज जो है रायपुर से लेकर बस्तर तक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको इसकी वीडियो में। मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, 1 सेकंड की देर करे बगैर उन्होंने मौखिक ऑर्डर कर दिया और 3 दिन में अप्रूवल आ गया। ये छोटी चीज नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने इसके 1 ही महीने के अंदर इसके लिए जमीन देना, ये करना, बाकी सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर तहसीलदार को कहकर करने की शुरुआत कर दी। हम स्कूल चाहते हैं, दवाखाने चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, सबको मुफ्त अनाज मिले वो चाहते हैं, सर के घर में बिजली हो, शौचालय हो, पीने का पानी हो, 5 लाख तक का गरीब आदिवासियों का इलाज मुफ्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था करी। इस सारी चीजों को आपके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। और आप भरोसा करिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इसके सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बस्तर है और इसमें हर व्यक्ति को ये फायदा हमें पहुंचाना। आप लोग अलग अलग राज्यों से, सुदूर बोडोलैंड से भी आए हैं, हथियार छोड़े हैं। भारत सरकार पर, भारत की जनता पर, नरेंद्र मोदी जी पर आपने विश्वास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं। आपका पुनर्वसन निश्चित होगा और आपको देखकर कई युवा ये रास्ते पर हथियार छोड़कर आएंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने विजय को कहा था कि मैं मेरी बस्तर मुलाकात में मिलना चाहता हूं कुछ लोगों को, मगर उन्होंने खूब सुंदर तरीके से आयोजित कर हर राज्य से लोगों को बुलाया, मुझे बात करने का मौका दिया, जमीनी हकीकत की जानकारी लेने का भी मौका दिया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो तो पोस्टकार्ड या अंतर जैसी हमारे गृह सचिव को लिख दीजिएगा। निश्चित रूप से गृह मंत्रालय इसकी चिंता भी करेगा, उसका मार्ग भी ढूंढेगा। आपके जीवन की हर कठिनाई में हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये संदेश जो है ये पूरे विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। और नक्सल मुक्त बस्तर होने के साथ ही आज 2 करोड़ से ज्यादा यात्री टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं। मैं आज कह कर आया हूं कुछ चित्रकूट में कश्मीर से ज्यादा यात्री आए, ऐसी हम पर्यटन की व्यवस्था करेंगे। और इतनी ताकत हमारे बस्तर के अंदर है। यहाँ की कला, यहाँ का संस्कार, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का जलप्रपात इतना सुंदर है कि पूरी दुनिया से यहाँ पर यात्री आ सकते हैं। इसके लिए जो व्यवस्था करनी है ये छत्तीसगढ़ शासन जरूर करेगा। फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है, और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें
सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा, अभी समारोह में आया हूं और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। ये बस्तर का परिवर्तन शुभ हो, सबके लिए शुभांकर हो, यही मेरी शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। 1,65,000 खिलाड़ी जो खिले हैं, जो जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं उनको भी बधाई, और दिव्यांग भाई जो रेस लगाने वाले हैं उनको विशेष बधाई। मेरे साथ बोलिए, मां दंतेश्वरी की, भारत माता की।